Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, this is Oxford Broadway course book of English for grade 5, and today this is our first lecture of English. Okay students, open your textbooks of English. The topic is outsider. This is second part of unit number 5. Outsider mean the person who is not the member of a group. जो किसी ग्रुप का मेंबर नहीं होता तो उसको आउटसाइडर बोलते हैं, बाहर का, अजनबी, विच इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप. डू यू नो एनी बॉडी विद अ डिसेबिलिटी? इन वट वेज आर डिसेबल्ड पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इन वट वेज आर दे द सेम? क्या आपने कभी किसी भी पर्सन को, किसी शख्स को देखा है जो डिसेबल हो, किसी भी तरह से वो डिसेबल हो, और आपको क्या लगता है कि वो डिसेबल पीपल जो हैं, डिसेबल्ड लोग जो हैं, वो दूसरे लोगों से कैसे डिफरेंट नज़र आते हैं और किस तरह से वो सेम होते हैं, उन जैसे होते हैं? Here are the difficult words meaning. The first word is handicap. Handicap means physically disabled. Wheelchair bound, unable to move without a wheelchair. जो wheelchair के बगैर, उसकी मदद के बगैर मूव ना कर सकता हो, एक जगह से दूसरी जगह ना जा सकता हो. Saintly patience, ability to stay calm without complaining. कंप्लेन के बगैर, शिकायत के बगैर खामोश रहना, पुरसकून रहना. Say, breathe deeply and heavily. लंबी लंबी आह भरना, सांस लेना. Bothers, a source of unhappiness, something that disturbs you, that causes trouble. Ignorance, lack of knowledge or education, जहालत, लाइल्मी, किसी चीज़ का इल्म ना होना. Simplest, very easy. Now I am going to read this unit. Anonymous means that it is not confirmed that who is the poet of this poem, कि किसने लिखी है, ना मालूम, कि confirm नहीं है कि इसका poet कौन है. I am handicapped and wheelchair bound, expected to sit and not make a sound. अब इसमें जिसके अबाउट बात की जा रही है वो कौन है? डिसेबल्ड पर्सन है, हैंडीकेप्ड है, फिजिकली वो डिसेबल्ड है, किसी तरह की भी इसको डिसेबिलिटी हो सकती है. और हम कैसे यहाँ से गेस कर सकते हैं कि इसको क्या डिसेबिलिटी है? व्हील चेयर बाउंड है, कि वो व्हील चेयर के बगैर मूव नहीं कर सकता. दैट मीन्स कि वो मूव नहीं कर सकता, व्हील चेयर के बगैर चल फिर नहीं सकता. एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड, just to smile and let the world go by with saintly patience and never sigh. एक्सपेक्टेड यानी कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है डिसेबल पर्सन से? कि वो बस बैठा रहे और कोई आवाज़ ना निकाले, बोले कुछ भी नहीं, सिर्फ मुस्कुराए और लोगों को इधर उधर गुजरते हुए अपने पास से बस देखता रहे. विद सेंटली पेशेंस, सेंटली एबिलिटी टू स्टे काम विदाउट कंप्लेनिंग, शिकायत ना करे किसी से भी, बस खामोश रहे, और जो उस पर बीत रही है, जो गुजर रही है, उसकी किसी से कंप्लेन ना करे और कभी भी उसके ऊपर अफसोस का इजहार ना करे, दुख का इजहार ना करे, आह ना भरे. Inside my head thoughts come and go, ideas are born which long to flow from my lips and link me with others, but words sound strange so no one bothers. Now in this poem speaker says, अब क्या कहता है वो कि inside my head thoughts come and go, कि उसका बेशक वो मूव नहीं कर सकता है लेकिन उसका दिमाग जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है. उसके माइंड में आइडियाज़ आते हैं, डिफरेंट किस्म की थाट्स आती हैं, सोचें आती हैं, और उसके का रिजल्ट क्या होता है कि आइडियाज़ आर बर्न विच लॉन्ग टू फ्लो, के उसके माइंड में डिफरेंट आइडियाज़ पैदा होते हैं. जब कुछ सोच होती है तो फिर उससे आइडिया बनता है. फ्लो फ्रॉम माई लिप्स एंड लिंक मी विद अदर्स, और वो आइडियाज़ जब मेरे माइंड में बनते हैं तो फिर वो मेरी ज़बान पे जब आते हैं और जब मैं बोलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे लोगों से इसका इजहार करूँ, अपनी बातें उनको एक्सप्लेन करूँ, उनको बताऊँ. बट वर्ड साउंड स्ट्रेंज सो नो वन बॉदर्स, लेकिन क्योंकि अब वो सही तरह से बोल नहीं सकता तो क्या है कि उसके जो वर्ड्स हैं, जो वो बात कहना चाह रहा है, तो दूसरे लोगों को वो बहुत अजीब लगते हैं, स्ट्रेंज लगते हैं. सो नो वन बॉदर्स, तो कोई इसकी बात पे बॉदर ही नहीं करता, कोई तवज्जो नहीं देता, कोई गौर से नहीं सुनता, क्योंकि वो सही से बोल नहीं सकता, तो वो अपनी बात जो है वो कन्वे नहीं कर सकता. My tongue and lips do not as I ask, I cannot perform the simplest task, but I have a mind and I am still there, don't lock me out in your ignorance there. अब क्या कहता है कि माई टोंग एंड लिप्स डू नॉट एज आई आस्क, कि जो मैं एक्चुअली कहना चाह रहा हूँ, जो बात मेरे जहन में है, जो मैं दूसरों को बताना चाह रहा हूँ, मेरी ज़बान से वो उस तरह से अदा नहीं हो पाते लफ्ज़. आई के नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क, स्पीकिंग इज़ द सिंपलेस्ट टास्क, सो ही के नॉट परफॉर्म द सिंपलेस्ट टास्क बट ही के नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सकता.
लेकिन अगेन वो कहता है कि आई हैव अ माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास दिमाग है, जहन मेरा बिल्कुल सही से काम कर रहा है, मैं लोगों को की बातें मतलब उनके एहसासात महसूस कर सकता हूँ कि वो मुझसे कैसा बिहेव करते हैं, मुझे कैसा ट्रीट करते हैं वो। तो वो कहता है कि डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, कि मेरे से आप इग्नोर मुझे मत करें। टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, मुझसे आप बात करें बेशक आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रही, बट टॉक टू मी, टच मी, इंक्लूड मी, होल्ड माई हैंड, मुझे टच करें, मुझे इंक्लूड मी अपनी एक्टिविटीज़ में, जो आपके मामलात हैं, जो आप काम करते हैं उसमें मुझे भी शामिल करें, मेरा हाथ पकड़ें। आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, क्योंकि मैं भी ज़िंदा हूँ और मेरे पास आपको देने के लिए टाइम है, आपके लिए टाइम है, वक्त बिल्कुल है। लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, मुझे आप अपने साथ शामिल करें, अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल करें कि जो मुझे भी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया गया है। लेट मी शेयर इन द लाइफ, कि उस ज़िंदगी में मुझे भी शेयर करें, मेरा भी हिस्सा बनाएं जो हक मुझे जीने का दिया गया है। So this poem is about the handicapped person who is physically disabled and who cannot move without a wheelchair. And also यहाँ से तो हमें ये मालूम होता है कि वो मूव नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, लेकिन नेक्स्ट स्टैंजा में इट सीम्स क्लियर दैट ही कैन नॉट स्पीक एज वेल, ही कैन नॉट हियर, वो सुन भी नहीं सकता और वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन क्या है कि उसका माइंड बिल्कुल सही है, वो माइंड उसका सही से वर्क कर रहा है, चीज़ों को महसूस करता है, वो सोचता है, और जो लोग उसके साथ बिहेव करते हैं तो उसको महसूस होता है, और वो कहता है लोगों को कि मुझे ऐसे इग्नोर मत करें, मुझे अपनी साथ अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल करें, होल्ड माई हैंड बिकॉज आई एम अलाइव एंड आई हैव टाइम टू गिव, सो लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, कि आप अपनी ज़िंदगियों में मुझे भी शामिल करें। Okay students, so this was the reading of this unit. Note down these difficult words on your notebooks and do the reading of that unit, this unit. Thank you. Allah Hafiz.